साथ संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धान निरंकार जी। साथ संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। साथ संगत जी अक्सर आपने भी देखा होगा या फिर अपने कानों से सुना होगा, लोग कहते हैं कुंवारी लड़कियां पति के लिए सोमवारी व्रत रखती हैं। क्या यह सत्य है? सावन का महीना आता है तो शिव मंदिरों में भीड़ उमड़ पड़ती है। लड़कियां, खासकर कुंवारी लड़कियां, सोमवार व्रत को करती है, बिना पानी के दिन गुजारती और मन ही मन भगवान शिव से कहती, मुझे भी एक ऐसे पति दीजिए जैसे पार्वती को मिला। पर क्या सच में ये भक्ति है या केवल एक इच्छा? क्या ईश्वर से कुछ पाने की चाह भक्ति है या केवल सौदा? क्या व्रत से पति मिलता है या कभी कभी शुरू होता है आत्मा का विनाश? सत्संग जी सच्चाई जानेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये कहानी के माध्यम से समझेंगे, जिस कहानी में बहुत ही अच्छे विचार के साथ एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी मिलेगी आपको, जहां एक कुंवारी लड़कियों ने किया सोमवारी व्रत, लेकिन उद्देश्य था पति पाना, और जब व्रत ने उसका साथ नहीं दिया तो उसका विश्वास टूटा और आत्मा टूटी। पर वहीं उसे सतगुरु निरंकारी मिशन का सच्चा ज्ञान मिला। और सच्चाई क्या है, इस अंधकार से बाहर कैसे निकला और क्या सच में उसका विनाश होना तो निश्चित है, सब कुछ जानेंगे मात्र इस वीडियो में। तो प्लीज चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। सत्संग जी इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि हर स्त्री के लिए यह सच्चाई जानना अति आवश्यक है, क्योंकि यह सालों से आ रहा और सच जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए। सपना शर्मा, उम्र 19 वर्ष, रहने वाली मथुरा के पास के गांव में, बेहद सुंदर, संस्कारी, पढ़ाई में होशियार थी। लेकिन एक बात उसे अंदर से बेचैन करती, उसकी माँ का एक मंत्र जो था, बेटी शादी जीवन का अंतिम सत्य है, तू भी सोमवारी व्रत कर, भगवान शिव तुम्हें अच्छा पति देंगे। सपना ने अपनी माँ की बात मानी। उससे पहले जो पहला व्रत सावन सोमवार को रखा, वह सुबह 4 बजे उठी, बिना कुछ खाए शिवलिंग पर जल चढ़ाया, सफेद चुनरी पहनी, आंखों में भक्ति और मन में एक चेहरा। वो लड़का जो उसे पसंद करता, नाम था रवि। सपना सोचती रहती, बस शिव जी मान जाए तो वही मेरा पति बन जाएगा। लेकिन वह कुछ भी दिनों तक जो बात खबर आई, रवि की सगाई हो गई और वो कहीं और। सपना टूटा। वह बोली, भगवान ने मेरी पूजा क्यों नहीं सुनी? मैंने भी तो व्रत रखा, जल चढ़ाया, भजन गाए, और फिर जो हुआ आप देखें। सपना मानने वाली नहीं थी। उसने अगले साल भी सोमवारी व्रत रखा, और फिर जैसे ही वह हर साल, उसका चेहरा थोड़ा और बुझता चला गया। अब वह सिर्फ व्रत करती, न खाती, न किसी से हंसती। घर वाले गर्व करते थे, बेटी कितनी धार्मिक है, लेकिन अंदर से सपना टूटती जा रही थी। अब उसकी उम्र 24 से पार हो गई थी। शादी नहीं हुई, रिश्ते आते जाते कोई टिकता नहीं। एक दिन पूजा करते करते सपना बेहोश हो गई। उसका शरीर निर्मल हो गया, रक्त में होमोग्लोबिन कम हो गया। डॉक्टर ने कहा, यह लड़की कई महीनों से शोषण विहीन है, शरीर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। माँ फूटकर रोने लगी, भगवान, हमारी बेटी तो तुम्हारे ही भरोसे छोड़े थे, पर क्या हुआ यह? उस दिन गांव में सतगुरु निरंकारी मिशन सत्संग का आयोजित हुआ था। सभी महात्मा पुरुष वहां एकत्र हुए थे। सपना की चाची उसे वहीं खींच कर ले आई थी। मंच पर बैठे संत ने कहा, व्रत कोई सौदा नहीं, व्रत आत्मा का समाधान नहीं।
जो व्रत को पति पाने का जरिया मानती है वो भक्ति नहीं व्यापार कर रही हैं। शिव की भक्ति में प्रेम है तप नहीं। पार्वती ने शिव को पति बनाया था लेकिन उनकी साधना स्वार्थ विहीन था। वो स्वयं पहले शिव को जाना फिर विवाह किया। सपना चौकी। उसने पहली बार सोचा मैंने कभी शिव को जाना ही नहीं, बस उन्हें पति दाता मानते गए। उसी दिन सपने ने सतगुरु से ब्रह्मज्ञान लिया और ब्रह्मज्ञान से उन्हें हर एक जो झूठ का पर्दाफाश हुआ। अपने पति को यह बार बार भीतर से शिव को महसूस कर पाई। वह व्रत करती पर पति के लिए नहीं, स्वयं को भीतर से जानने के लिए। अब सपना गांव की लड़कियों को बुलाती और कहती सोमवार को व्रत जरूर करो, पर यह मत सोचो कि इसमें पति मिलेगा। व्रत में शक्ति है लेकिन तब जब तुम उद्देश्य पवित्र रखोगे। शिव कोई वरदाता नहीं, वह चेतना है जो आत्मा को जागृत करने के लिए आए। उन्हें पाने के लिए शादी की चाह नहीं, आत्मिक भक्ति चाहिए। कुंवारी लड़कियां सोमवारी व्रत कर सकती हैं, लेकिन अगर उद्देश्य सिर्फ सही हो तो, पति पाना हो तो नहीं। सत्संग जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इसे अपने मित्रों के साथ यह वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि हर कोई समझ सके। सत्संग जी, किसी दूसरे की मदद करना हमारी ही कर्म है। सतगुरु हमें यही सिखाते हैं। सत्संग जी, एक प्यारा सा लाइक करिएगा और कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी, अक्सर 14 जुलाई बीत गया, लेकिन जिसने शिव भक्त जो जल नहीं चढ़ाया उनका विनाश होगा। सावन की पहली सोमवारी हजारों लोग मंदिर की ओर बढ़ते हैं। कावड़िए सड़क नापते, घर में पूजा की तैयारियां होती। हर जगह एक दृश्य शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, मनोकामना पूर्ण होती। पर सच्चाई क्या है? क्या सच में उनका विनाश होगा जो जल नहीं चढ़ाए? क्या सच्चाई है? आज के इस वीडियो में पूरी सच्चाई जानेंगे। लेकिन क्या होगा अगर जल चढ़ाना भूल जाए या जानबूझ करके टाल दे? क्या भगवान रुष्ट हो जाते हैं या वाकई कोई और रहस्य छिपा है? आज की यह कहानी सिर्फ एक भूल नहीं, एक आत्मा के पतन और फिर जागरण की है। 14 जुलाई 2024 को हुई और जिसने एक पूरी गांव में जो सनसनी फैला दी, गांव को हिला करके रख दी। मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले के पास एक छोटा सा गांव बरेट, वहीं रहते थे शिवलाल दुबे, उम्र 45 वर्ष के। मंदिर के पास के एक पक्की दुकान, 2 बेटे, एक पत्नी, सब कुछ ठीक ठाक चलता। हर साल सावन में वह पहली सोमवारी पर जड़ जाते पूरे परिवार के साथ। लेकिन इस बार 14 जुलाई 2025 में सब कुछ बदल गया। सत्संग जी, यह कहानी हर इंसान को एक बार जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे विचार के साथ आपको मिलेगा और यह भी जानेंगे आपका प्रश्नों के उत्तर क्या, जो जल नहीं चढ़ाया उनका क्या होगा उनके साथ। तो सत्संग जी, आशा करता हूँ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। 13 जुलाई की रात शिवलाल का छोटा बेटा राजू बीमार हो गया। तेज बुखार, उल्टियाँ, बेचैनी। शिवलाल रात भर जगे रहे। सुबह 5 बजे तक पत्नी ने कहा जल नहीं चढ़ाएंगे। उन्होंने जुझलाकर कहा भगवान को हर बार जल चढ़ाए क्या? मेरा बेटा जा रहा है और मैं जल लेकर मंदिर जाऊं। पत्नी बोली आज तो 14 जुलाई 2025 है, पहली सोमवारी है। शिवलाल ने गुस्से में कहा अगर भगवान इतने स्वार्थी है तो मुझे नहीं चाहिए। हे भगवान, ऐसा भगवान
वह जल नहीं चढ़ा सके और यहीं बन गया उनकी परीक्षा का दिन। 14 जुलाई दोपहर रात की जो रात को राजू की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा बच्चे को तुरंत आईसीयू में भर्ती किया जाए, लेकिन जिसे एम्बुलेंस में वो जा रहे थे वह रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पत्नी को हाथ में फ्रैक्चर हुआ और बड़ा बेटा बुरी तरह घायल। राजू को बचाया गया तो पर डॉक्टर ने चेतावनी दी अगली बार देर हुई तो बचना मुश्किल होगा। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया शिवलाल ने जल नहीं चढ़ाया, उसी के कारण शिव नाराज हो गए। अब लोग डरने लगे। गांव में अफवाहें फैली 14 जुलाई को जिसने जल नहीं चढ़ाया वह संकट को झेलेगा। कुछ लोग बिना सोचे समझे डर से जल चढ़ाने लगे, पर कुछ समझदारों ने कहा यह सिर्फ अंधविश्वास। लेकिन शिवलाल भीतर से टूट चुके थे। रात में वे एकांत में बैठकर बोले, हे भोलेनाथ, अगर यह परीक्षा है तो हार गया हूँ। क्या मेरे बेटे की जान सिर्फ एक जो जल से बंधी थी। सतगुरु का आगमन होता है उसी बीच। 14 जुलाई को हुआ था कांड और 17 जुलाई को गांव में सतगुरु निरंकारी मिशन के संत सभी लोग एकत्रित होकर सत्संग कर रहे थे। वहां पर संत सभी लोग एकत्रित हुए। वहां पहुंचे संत हरिनाम जी, जिनकी दूर दूर तक विख्याति थी। भगवान को जल नहीं चढ़ाइए तो उन्हें उनकी श्रद्धा अपनी चेतना होनी चाहिए। जो भक्त जल चढ़कर लौटते ही झूठ बोलते हैं, कटु वचन बोलते हैं, अपने को अपमानित करते हैं, क्या वह जल भगवान को पहुंचता? शिव वही है जो निराकार, जिससे जल नहीं अपने भीतर की शुद्धि चाहिए। शिवलाल वहां बैठे और रोने लगे। उन्होंने पहली बार भीतर से भगवान को समझने की कोशिश किया। शिवलाल ने अगली सोमवारी को मंदिर नहीं गए, लेकिन सुबह उठकर 4 बजे उन्होंने पूरे घर में गंगाजल छिड़का, राजू के सिर पर हाथ रखा और बोले, आज से मैं भगवान को नहीं, जल नहीं, अपने कर्मों को शुद्ध बढ़ाऊंगा। उसी दिन से निरंकारी सतगुरु मिशन से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए उन्होंने, और उन्हें भी पहली बार समझ आया कि भगवान शिव एक मूर्ति नहीं, वह तो चेतना है जो हर जीव में समाई हुई है। हम में भी है, आप में भी है। राजू धीरे धीरे ठीक हो गया। दुकान का काम सब वापस बढ़ने लगा और गांव में लोग जल चढ़ाने की परंपरा समझदारी से अपनाने लगे। अब शिवलाल हर सोमवारी गांव के बच्चों को एकत्रित करते और अगर 14 जुलाई को मैंने जल नहीं चढ़ाया तो संकट आएगा, तो वह भगवान की सजा नहीं थी, वह मेरी परीक्षा थी और सतगुरु ने मुझे सही मार्ग पर दिखाया। भगवान के सामने जल से पहले मन पवित्र करना जरूरी है। गांव के लोग अब जल को चढ़ाते, लेकिन साथ में क्रोध, अहंकार और अज्ञानता का त्याग कभी करते। सत्संग जी, 14 जुलाई को जल चढ़ाने से कोई विनाश नहीं होगा। जो नहीं चढ़ाया है उसके साथ सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, आशा करता हूँ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो हर मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो सत्संग निरंकारी मिशन से जुड़ा हुआ है। सत्संग जी, अक्सर आपने भी देखा होगा शिव भक्त यानी जो शिव व्रत करता हो, जो कावड़ यात्रा करता हो, गांजा फूकते हैं, कहते हैं यह भक्त हम शिव के हैं। लेकिन सच क्या है आप भी जानेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। भारतवर्ष में जब सावन का महीना आता है तो हर गली, हर मंदिर शिवमय हो जाता है। कावड़ यात्रा, व्रत, भजन और भक्ति का अद्भुत संगम दिखाई देता है। लेकिन इसी बीच एक बात कई लोगों को भ्रमित कर रही है, शिव भक्त गांजा क्यों पीते हैं? क्या भक्ति में नशा जरूरी है? आज एक ऐसी सच्ची घटना की ओर ले जाएंगे जो सच तो है, लेकिन आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि हर इंसान के लिए सच्चाई सुनना कड़वा लगता है। एक ऐसे शिव भक्त की कहानी जिसने गांजे को भगवान मान लिया। वह हर सावन में नशे में डूबा रहता, पर जब सतगुरु के वचनों ने
उनकी आत्मा को झकझोरा तो उनके जो सिर्फ गांजा छोड़ा बल्कि शिव को वास्तव में जाने। जब कहानी केवल सावन की नहीं, हर उस आत्मा की है जो भक्ति के नाम पर भटक रही है। सत्संग जी, यह वीडियो हर इंसान को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे विचार भी मिलेंगे सुनने को, और जो शिव भक्त हैं उनको तो अवश्य सुनने चाहिए। बाकी सतगुरु और शिव भक्त माने तो हर नाम अनेक है, लेकिन भगवान तो एक ही है सत्संग जी, तो हमें भी अवश्य सुनने चाहिए। सत्संग जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। बात है उत्तराखंड के हरिद्वार के पास बसे एक छोटे से गांव कन्हैयापुर की। वहां रहता था एक 27 साल का युवक शिवम त्रिपाठी। बचपन से ही शिवम का सुझाव भक्ति की ओर था। उसके पिता कावड़ लाते थे, माँ हर सावन को व्रत करती थी। शिवम ने बचपन से देखा था कि हर साल सावन आते ही कई लोग मंदिर में भांग गांजा पीते, शिव नाम लेते, डमरू बजाते, भक्त कहे जाते। धीरे धीरे उनके मन में बैठ गया कि नशा भी भक्ति का हिस्सा है। वह कहते थे शिव तो खुद औघड़नाथ है, वे तो नशे में समाधि लगाते हैं, मैं भी अगर गांजा पीता हूँ तो शिव की तरह हूँ। लेकिन 18 साल की लड़के ने कैसे उन सभी की घमंड तोड़ा, आइए समझते हैं। 18 साल की उम्र के शिवम ने पहली बार कावड़ यात्रा उठाई। रास्ते में दोस्तों ने कहा, गांजा पिए बिना भोलेनाथ की भक्ति अधूरी है, तू भी पी ले भोले की बूटी। शिवम ने पहली बार गांजा पिया और जैसे वह झूठा आत्मिक जो नशा उसकी नसों में दौड़ गया। वह चिल्लाने लगा, हर हर महादेव, मैं खुद शिव हूँ, मैं भी औघड़ हूँ। लोग ताली बजा रहे थे। मंदिर में पुजारी ने आशीर्वाद भी दे दिया। शिवम को लोग कहने लगे, अब मैं असली भक्त बन गया हूँ, शिव भक्त हूँ। इसके बाद हर साल सावन में वह गांजा पीता, कावड़ लाता, मंदिरों में नाचता और घर लौटकर 3-4 दिन तक बेहोशी में रहता। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदल गया, गुस्सा बढ़ा, माँ की बातों पर चिल्लाने लगा, पढ़ाई छूट गई, नौकरी नहीं टिकती, रिश्तेदार खटने लगे, शरीर कमजोर होने लगे। पर फिर भी वह कहता, शिव की कृपा है मुझ पर, मुझे दुनिया की जरूरत है। उसकी माँ रोती कहती, भोलेनाथ एक ऐसा भक्त चाहते हैं नशे में डूबा, माता पिता का अवज्ञा करने वाला। 2024 का सावन था और गांव में सतगुरु निरंकारी मिशन का सत्संग लगा था। वहां संत पहुंचते थे, जो मंच से प्रवचन सुना रहे थे। जो गांजा पीकर शिव की भक्ति करता है, क्या उनको लगता है शिव हमारी सुनेंगे? वह भक्त नहीं है, वह न साधक है, वह केवल भ्रम में डूबा प्राणी है। सत्संग जी, भगवान शिव आत्मा है, चेतना है। वह किसी शरीर के नशे में नहीं, ब्रह्म ज्ञान के अंदर में रहते हैं। गांजा आपको समाधि नहीं, विनाश की तरफ ले जाती है। और याद रखे, जो शिव को नशे में जोड़ता है वह अपने कर्मों से विनाश को बुलावा देता है।